क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर राइट अ स्टेटमेंट इज टू परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क ऑन अ स्ट्रिंग। तो लिखा हुआ है एक्सट्रैक्ट द फर्स्ट लास्ट कैरेक्टर ऑफ अ वर्ड स्टोर इन द वेरिएबल WD, यानी WD वेरिएबल्स के अंदर क्या करना चाहिए, तुम्हें इसे स्टोर करना है। तो एज्यूम करना है कि एक स्ट्रिंग टाइप का कोई भी वेरिएबल लिखा हुआ है और उसका तुम्हें सेकंड लास्ट कैरेक्टर को क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का एक एग्जांपल के लिए मैंने एक वेरिएबल लिख लिया है, स्ट्रिंग एस टी या फिर स्ट्रिंग एस इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा कंप्यूटर। अगर मैं इसकी इंडेक्सिंग करता हूं तो इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी 0 1 2 3 4 5 6 और ये कहां तक 7 पोजीशन तक इंडेक्सिंग करनी है। अब मुझे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेकंड लास्ट कैरेक्टर को क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना चाहिए। देखो सेकंड लास्ट कैरेक्टर मींस ई, यानी कि 6 पोजीशन पर जो कैरेक्टर लिखा हुआ है उस कैरेक्टर को मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करना चाहिए। तो देखो लेंथ ऑफ द जो स्ट्रिंग है ना, वो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है 8। तो मुझे लेकिन जो पोजीशन एक्सट्रैक्ट करनी है वो पोजीशन है 6 पोजीशन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर उसकी लेंथ पोजीशन को फाइंड आउट करूंगा। तो मैंने यहाँ पर जो आंसर जो मुझे लिखना है वो मुझे लिखना चाहिए WD, यानी कि जिसके अंदर मुझे क्या करना है, ये स्टोर करना है एस डॉट कैर एट फंक्शन, क्योंकि कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम कैरेट फंक्शन का यूज करते हैं। और कौन सी पोजीशन, जिस स्ट्रिंग पर तुम वर्किंग कर रहे हो, जैसे मैं एस स्ट्रिंग पर वर्क कर रहा हूं तो एस डॉट लेंथ -2, एस डॉट लेंथ -2 कैसे हुआ है, जैसे एस डॉट लेंथ, तो एस डॉट लेंथ अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा तो इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है 8, और 8 -2 कौन सी पोजीशन हो गई, 6 पोजीशन। ये कंप्यूटर ही पर ही नहीं, किसी भी स्ट्रिंग पे क्या कर सकते हैं, हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर साइंस लिखता हूँ और अगर मैं इसकी इंडेक्सिंग करता हूँ तो इसकी इंडेक्सिंग होगी वो 0 पोजीशन से लेकर कौन सी पोजीशन तक, 6 पोजीशन तक, 0 1 2 3 4 5 6। और इसकी लेंथ जो होगी तो देखो एस डॉट लेंथ 7, और 7 -2 5 पोजीशन। तो देखो सेकंड लास्ट कैरेक्टर कौन सी पोजीशन पर लिखा हुआ है, 5 पोजीशन पर। तो ये तो हुआ इसका फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट के केस में मुझे लिखना चाहिए चेक इफ द सेकंड कैरेक्टर ऑफ अ स्ट्रिंग। तो मुझे सेकंड कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग निकालना है। अगर मैं इसी का अगर सेकंड कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग कैलकुलेट करूंगा तो सेकंड कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग हो जाएगा एक केयर सी एच नाम का एक वेरिएबल लिया हुआ है। और कौन सी स्ट्रिंग में, एस स्ट्रिंग में कौन सा फंक्शन, सेकंड पोजीशन वाला कैरेक्टर। तो सेकंड पोजीशन जो लिखा हुआ है, सेकंड पोजीशन कौन सी पोजीशन पर होगा, इंडेक्स नंबर, कौन से इंडेक्स नंबर पर होगा, 1 इंडेक्स पोजीशन पर। तो मैंने यहाँ पे लिखा 1 इंडेक्स पोजीशन, तो 1 इंडेक्स पोजीशन में देखो सी लिखा हुआ है, ये इस सी के अंदर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। या फिर मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, इसको सी एच ले लेता हूँ। तो यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर यानी कि फर्स्ट इंडेक्स पर, तो ये 0 इंडेक्स हुआ, ये कौन सी इंडेक्स हुई, 1 इंडेक्स पर। तो 1 इंडेक्स पर जो भी कैरेक्टर लिखा हुआ है वो कौन सी कहां पर स्टोर हो जाएगा, केयर सी एच में। अब मुझे चेक करना है कि वो कैरेक्टर जो लिखा हुआ है वो अपर केस में या फिर लोअर केस में। तो अपर केस के लिए मुझे कंडीशन, एक फंक्शन मैंने सिखाया होगा, कैरेक्टर डॉट इज अपर केस। और यहां पर ब्रैकेट के अंदर वो कैरेक्टर जिसे मुझे चेक करना है कि वो अपर केस में है या फिर नहीं है। और अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एक मैसेज मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए डबल कोट्स के अंदर। तो मैंने यहाँ पे लिखा कैरेक्टर इज इन अपर केस। और अगर ये कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो फिर मुझे एल्स पर आना है। और यहाँ पर मुझे एक और मैसेज लिखना चाहिए, SOPLF शॉर्ट में लिखा हुआ है, इज नॉट इन अपर केस। तो ये क्लियर होगा। नेक्स्ट में बताना है मुझे 22 क्वेश्चन। तो 22 क्वेश्चन में लिखा हुआ है राइट अ फंक्शन टू चेक वेदर कैरेक्टर इज अ ब्लैंक और नॉट, यानी कि ब्लैंक चेक करना है कि वो ब्लैंक स्पेस है या फिर नहीं है। तो एक फंक्शन मैंने तुम्हें सिखाया हुआ कैरेक्टर क्लास का, कैरेक्टर डॉट इज वाइट स्पेस, कैरेक्टर डॉट
इज वाइट स्पेस, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, और ब्रैकेट में वो कैरेक्टर जिसको तुम्हें चेक करना है कि वो स्पेस है या फिर नहीं है। तो ये फंक्शन हमेशा, जितने भी इज वाले फंक्शन है वो हमेशा रिटर्न करते हैं या तो ट्रू की वैल्यू या फिर किसकी वैल्यू, फॉल्स की वैल्यू, यानी हमेशा बुलियन टाइप की वैल्यू को क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं। तो इसका आंसर होगा इज वाइट स्पेस फंक्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द वैल्यू स्टोर्ड इन वेरिएबल res गिवन बिलो, यानी कि res में क्या वैल्यू आएगी ये मुझे बताना है। तो यहाँ पे दो फंक्शन अलग अलग लगे हुए हैं, एक फंक्शन लिखा हुआ है मैथ डॉट पाव और एक फंक्शन लगा हुआ है इंडेक्स ऑफ फंक्शन। तो पहले मैं इनर वाले फंक्शन को क्या करता हूँ यहाँ पर, यानी कि इस फंक्शन को मुझे क्या करना है, पहले सॉल्व करना है। तो 345 एज अ स्ट्रिंग लिखा हुआ है, तो मुझे भी यहाँ पे डबल कोट्स में एज अ स्ट्रिंग ही लिखना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 345 लिखा। अगर मैं इसकी इंडेक्सिंग करता हूँ तो ये हो जाएगा 0, 1 और 2 पोजीशन। तो 345 डॉट इंडेक्स ऑफ 5 पोजीशन, तो इसका मतलब हुआ कि 5 जो कैरेक्टर लिखा हुआ है उसकी पोजीशन, यानी कि उसका इंडेक्स नंबर को मुझे क्या करना है यहाँ पर, रिटर्न करना है, यानी कि 5 का इंडेक्स नंबर रिटर्न करना है। अगर मैं यहाँ पे 5 का इंडेक्स नंबर देखता हूँ तो 5 का इंडेक्स नंबर देखो कितना लिखा हुआ है इधर, 2। तो यानी कि इस पूरे फंक्शन को सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 2। और यहाँ पर ऑलरेडी कॉमा लगा हुआ है और इधर लिखा हुआ है 3। तो ये जो बनता है ना फॉर्मूला, ये बनता है मैथ डॉट पाव, ये हो जाएगा मैथ डॉट पाव 2,3। अगर मैं यहाँ पर 2,3 को सॉल्व करूंगा तो आंसर हो जाएगा 8.0, क्योंकि मेट डॉट पावर फंक्शन ऑलवेज रिटर्न डेसिमल टाइप वैल्यू, यानी किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करता होगा, डेसिमल टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है। तो आरईएस की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 8.0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है। तो 24 के केस में स्टेट द डेटा टाइप, यानी कि डेटा टाइप भी बताना है और वैल्यू ऑफ वाई भी बताना है मुझे। तो कैरेक्टर एस एक्स इक्वल टू 7, तो सिंगल कोट्स में देखो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, इसका मतलब 7 कैरेक्टर्स है। 7 क्या है यहाँ पर, एक कैरेक्टर है और उसको कैरेक्टर टाइप के एक्स वेरिएबल के अंदर क्या किया हुआ है, असाइन किया हुआ है। अब यहाँ पर एक फंक्शन लगाया हुआ है कैरेक्टर डॉट इज लेटर। तो इज लेटर फंक्शन क्या करता है, लेटर्स को चेक करता है, यानी कि अल्फाबेट्स को चेक करता है। अगर ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी यहाँ पर लिखा हुआ है अगर वो अल्फाबेट है तो रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज रिटर्न करेगा कितना, फॉल्स। तो देखो यहाँ पर पास किया हुआ एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी है, 7, और 7 एक लेटर नहीं है। तो इसका जो y का जो आंसर आएगा वो y का आंसर कितना आना चाहिए, फॉल्स आंसर आना चाहिए, यानी कि y के अंदर कितना स्टोर हो जाएगा, फॉल्स स्टोर हो जाएगा। और एक और जो कंडीशन पूछी हुई कि y का डेटा टाइप क्या होगा, तो y का जो डेटा टाइप होगा वो होगा बूलियन टाइप का। तो मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए बूलियन टाइप का एक वेरिएबल y इक्वल टू, और जिसकी कंडीशन वैल्यू कितनी हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है। 25 में लिखा हुआ इफ स्टेट द आउटपुट व्हेन द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट इज एग्जीक्यूटेड, यानी कि अगर ये कंडीशन एग्जीक्यूट होती है तो आंसर क्या होगा। दो अलग अलग स्ट्रिंग गिवन है, एक स्ट्रिंग ए गिवन है यहाँ पर, इसके अंदर स्मार्टफोन लिखा हुआ है, और एक स्ट्रिंग बी गिवन है जिसके अंदर ग्राफिक आर्ट लिखा हुआ है। तो मैं दोनों स्ट्रिंग को यहाँ पर एक बार लिख लेता हूँ, स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल ए, और यहाँ पर डबल कोट से मुझे यहाँ पर स्मार्टफोन लिखना है, और एक और स्ट्रिंग स्ट्रिंग टाइप की वेरिएबल बी, और इसके अंदर डबल कोट्स में मुझे ग्राफिक आर्ट लिखना चाहिए, स्पेस के साथ आर्ट लिखना है। अब दोनों की मैं यहाँ पर इंडेक्सिंग करता हूँ। तो अगर मैं इंडेक्सिंग करता हूँ, ये 0 पोजीशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और अगर मैं यहाँ ग्राफिक आर्ट की इंडेक्सिंग करता हूँ तो ये हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 पोजीशन पर यहाँ पर स्पेस है, 8 9, और लास्ट पोजीशन यहाँ पर 10, यानी कि टी 10 पोजीशन पे लिखा हुआ है। थर्ड लाइन पढ़ेंगे, स्ट्रिंग के इक्वल टू बी डॉट सब स्ट्रिंग 8, यानी कि बी स्ट्रिंग में, यानी कि ये वाली स्ट्रिंग में 8 पोजीशन से मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करना है। तो मैं 8 पोजीशन से अगर यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करूंगा तो 8 पोजीशन पे लिखा हुआ है ए, 9 पोजीशन पर आर, और 10 पोजीशन पे कितना, टी। तो पूरा स्ट्रिंग 8 पोजीशन से लेकर लास्ट पोजीशन तक क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि 8 9 और 10 पोजीशन मींस ये हो जाएगा इसका ए, ये आर, और इधर कितना, टी। तो स्ट्रिंग के अंदर जो लिखा हुआ है वो हो जाएगा
डबल कोट्स के अंदर ART। फिर इसी पर एक और फंक्शन लगा हुआ है डॉट टू अपर केस, यानी कि यहां से जो भी आंसर आएगा इस पर एक फंक्शन लगाया हुआ टू अपर केस फंक्शन, तो यहां से जो आंसर आता था वो है ART। और अगर मैं इसे कन्वर्ट करूंगा, और अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो ये हो जाएगा डबल कोट्स के अंदर कैपिटल AR और T, यानी कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, अपर केस में। इसके बाद कुछ प्रिंटिंग करना है यहाँ पर, तो सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एलन एच की वैल्यू को प्रिंट करना है। और अगर मैं यहाँ पे एच की वैल्यू को प्रिंट करूंगा तो एक लाइन और है यहाँ पर, इसको भी देख लेते हैं। स्ट्रिंग एच इक्वल टू ए डॉट सब स्ट्रिंग 2,5, यानी कि ए स्ट्रिंग में भी मुझे यहाँ पर सब स्ट्रिंग फंक्शन यूज करना चाहिए, और जो भी आंसर आएगा वो स्ट्रिंग एच के अंदर क्या होगा, स्टोर होगा। तो लिखा हुआ है ए डॉट सब स्ट्रिंग 2,5, तो 2 से लेकर कहां तक, 5 तक। तो मैं ए स्ट्रिंग को 2 पोजीशन, देखो 2 पोजीशन स्टार्ट होती है ए, ये 3, और ये कौन सी पोजीशन, 4 तक। अगर मैं 5 पास करूंगा तो कहां तक एक्सट्रैक्ट होगा, वो 4th पोजीशन, यानी कि एच में जो आंसर आएगा वो कितना आंसर आएगा, स्मॉल आर। और अगर यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो सिस्टम डॉट प्रिंट एच की वैल्यू, अगर मैं एच की वैल्यू को प्रिंट करूंगा तो एच की वैल्यू कितना प्रिंट होगा, इधर 8 प्रिंट होगा आउटपुट में। और एक और प्रिंट लगा हुआ है, वहां पर लगा हुआ के डॉट इक्वल्स इग्नोर केस एच। तो देखो के की जो वैल्यू है, के की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे कैपिटल ART, और एच की जो वैल्यू है वो एच की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है स्मॉल ART। अगर मैं दोनों में कंपैरिजन परफॉर्म करता हूं तो ये कैपिटल आर्ट स्मॉल आर्ट के इक्वल है, क्योंकि यहाँ पर जो फंक्शन लगाया हुआ है वो लगाया हुआ है इक्वल्स इग्नोर केस। तो आंसर कितना रिटर्न करेगा, ये ट्रू रिटर्न करेगा। अब क्वेश्चन नंबर 26 पर जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 के केस में, नेम द मैथमेटिकल फंक्शन which is used to find the sign of angles given in radians, यानी कि रेडियंस एक वैल्यू दे रखी है और हमें उसका साइन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो एक फंक्शन होता है, मैथ क्लास का एक फंक्शन होता है मैथ डॉट साइन। तो हम मैथ डॉट साइन फंक्शन का क्या कर सकते हैं, यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर वो रेडियंस की वैल्यू मुझे क्या करनी है, पास करनी है, यानी कि वो वैल्यू जिसका मुझे साइन कैलकुलेट करना है, जैसे साइन थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा होता है, ऐसे ही यहाँ पर हम उसका साइन थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि साइन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड जो फंक्शन लिखा हुआ है, सेकंड फंक्शन के अंदर कंडीशन के अंदर, नेम अ स्ट्रिंग फंक्शन विच रिमूव द ब्लैंक स्पेस प्रोवाइडेड इन द प्रीफिक्स एंड सफिक्स ऑफ अ स्ट्रिंग, यानी कि स्टार्टिंग पोजीशन से और एंडिंग पोजीशन से स्पेस रिमूव करने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, फंक्शन है ट्रिम फंक्शन, यानी कि हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, ट्रिम फंक्शन। तो ट्रिम फंक्शन रिमूव द स्पेस फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंडिंग पोजीशन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रिम फंक्शन। तो स्मॉल में यूज करना है क्योंकि केस सेंसिटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 में, क्वेश्चन नंबर 27 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा हुआ है। 27 की कंडीशन तो मैं लिखा है राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, यानी कि मुझे आउटपुट लिखना चाहिए यहाँ पर जो भी आंसर आएगा। अब जिन बच्चों को वाइल लूप नहीं आता है, पहले मैं वाइल लूप की कंडीशन बता देता हूँ, उसी के बेसिस पर हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो फर्स्ट डू वाइल के केस में, डू और वाइल के केस में पहले डू वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, यानी कि यहाँ ब्रेसेस, इस वाले ब्रेसेस से लेकर इस वाले ब्रेसेस से लेकर ये जो नीचे लास्ट ब्रेसेस लिखा हुआ है ये पूरा पार्ट एग्जीक्यूट होगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पर कंडीशन चेक करेंगे, अगर कंडीशन अगर ट्रू होती है तो फिर अगेन डू वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ऐसी प्रोसेस होता रहेगा जब तक ये वाइल की कंडीशन क्या नहीं हो जाती, फॉल्स नहीं हो जाती है। ठीक है, उससे पहले भी मुझे एक और चीज पता होना चाहिए, मैं कुछ स्काई कोड वैल्यू में यहाँ पर तुम्हें बता देता हूँ। स्काई कोड वैल्यू ये तो आपने पहले भी पढ़ा होगा। स्काई कोड वैल्यू में स्मॉल ए से लेकर अगर मैं स्मॉल जेड की अगर स्काई कोड वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ तो स्मॉल ए की स्काई कोड वैल्यू हो जाएगी 97 से लेकर 122 तक, यानी कि स्मॉल ए की 97, स्मॉल बी की 98, ऐसे अप टू स्मॉल जेड तक वर्क करेंगे। तो स्मॉल जेड की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 122। अब इसी के बेसिस पे मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन लिखा हुआ है इंटीजर x इक्वल टू 97, यानी 97 की वैल्यू को x के अंदर स्टोर किया हुआ है। अब डू वाला पार्ट यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा। तो 97 किस केस में, कैरेक्टर के केस में। अगर मैं 97 को अगर कैरेक्टर पे कन्वर्ट कर दूंगा तो ch में जो स्टोर हो जाएगा वो स्टोर हो जाएगा स्मॉल a।
तो CS में जो स्टोर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, स्मॉल a। 97 की कैरेक्टर वैल्यू, और यहाँ पर सिस्टम डॉट ऑफ प्रिंटलन CS की वैल्यू को यहाँ पर क्या किया हुआ है, प्रिंट किया हुआ है। अगर मैं CS की वैल्यू को अगर प्रिंट करता हूँ तो मेरा फर्स्ट जो आंसर प्रिंट होगा वो कितना प्रिंट होगा, a। यहाँ पर फिर कंडीशन चेक करेंगे, इफ x मॉडुलस 10, x की वैल्यू थी 97, तो 97 अगर मैं मॉडुलस 10 परफॉर्म करूंगा तो 97 मॉडुलस 10 इक्वल टू 0, कंडीशन क्या होती है, फॉल्स होती है। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये ब्रेक वाला पार्ट भी एग्जीक्यूट नहीं होगा और x की वैल्यू हो जाएगी 98, यानी कि प्लस प्लस 97। तो अगर 97 में अगर मैं प्लस प्लस करूंगा तो कितना हो जाएगा, 98। अब हम डू की बॉडी से बाहर आएंगे, वाइल पर चेक करेंगे, 98 इज लेस देन इक्वल टू 100, कंडीशन क्या होती है, ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो फिर हम डू पर आते हैं। तो जब हम डू पर आएंगे तो यहाँ पर फिर चेक करेंगे 98, एक्स की वैल्यू 98, लेकिन किस केस में, कैरेक्टर के केस में। तो CS में जो स्टोर हो जाएगा वो अब कितना स्टोर हो जाएगा, बी स्टोर हो जाएगा। और सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटन है, इस लाइन के थ्रू अब ए के बाद क्या प्रिंट हो जाएगा, बी प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम फिर यहाँ पर कंडीशन चेक करेंगे, 98 मॉडुलस 10, कंडीशन क्या होती है, फॉल्स। तो फिर प्लस प्लस एक्स हो जाएगा, यानी कि वैल्यू हो जाएगी 99। 99 इज लेस देन इक्वल टू 100, ये कंडीशन क्या होती है, ट्रू। ये कंडीशन ट्रू होती है। तो फिर हम कहाँ पर जाते हैं, डू पर। तो फिर 99 किस केस में, कैरेक्टर के केस में। तो 99 कैरेक्टर के केस में यहाँ पर कितना हो जाता है, सी हो जाता है, स्मॉल सी। और सिस्टम आउट ऑफ प्रिंटन, अगर मैं CS की वैल्यू को प्रिंट करता हूँ तो CS की वैल्यू कितना प्रिंट होती है, तो ये थर्ड आंसर था। अब 99 मॉडुलस 10, 99 मॉडुलस 10 इक्वल टू 0, कंडीशन क्या होती है, फिर फॉल्स होती है। तो फिर हम प्लस की वैल्यू यहाँ पर प्लस प्लस एक्स यानी कि इंक्रीज करेंगे एक्स की वैल्यू को, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 100। वाइल 100 यानी कि लेस देन इक्वल टू 100, कंडीशन क्या होती है, ट्रू। कंडीशन ट्रू होती है तो फिर डू वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है। कैरेक्टर के केस में 100 की वैल्यू, यानी कैरेक्टर के केस में 100 की वैल्यू कितनी हो जाता है, स्मॉल डी। और CS में स्टोर हो जाएगा स्मॉल डी। और सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटर इस लाइन के थ्रू CS की वैल्यू प्रिंट होगी, तो CS की वैल्यू प्रिंट होगी तो कितना प्रिंट हो जाएगा, डी प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ पर कंडीशन चेक करेंगे, 100 मॉडुलस 10 इक्वल टू 0, तो कंडीशन क्या होती है, ट्रू, क्योंकि 100 10 से डिवाइड हो जाता है। जैसे ये कंडीशन ब्रेक होती है तो ये लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट। और ये वाइल लूप भी देखो यहाँ पर क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, बहुत ही इजी क्वेश्चन दे रखा है। 28 क्वेश्चन में लिखा हुआ है, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन इक्वल्स ऑपरेटर एंड इक्वल्स मेथड। तो इक्वल्स ऑपरेटर क्या होता है, इक्वल्स ऑपरेटर इज अ रिलेशनल ऑपरेटर दैट कंपेयर्स टू प्रिमिटिव डेटा टाइप, यानी कि दो न्यूमेरिक वैल्यू को कंपैरिजन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इक्वल्स ऑपरेटर का यूज करते हैं। बट ये इक्वल्स, ये जो मेथड्स जो लिखा हुआ है ये स्ट्रिंग फंक्शन होता है। इट चेक्स वेदर दे आर सेम और नॉट, whereas equals is a string function that compare two string and check whether they are identical or not। identical का मतलब होता है equals है या फिर नहीं है। तो ऑपरेटर, ये एक ऑपरेटर होता है और ये क्या होता है, एक फंक्शन होता है। इसका यूज जो करते हैं हम वो प्रिमिटिव डेटा टाइप के लिए करते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप वैल्यू यानी कि इंटीजर वैल्यू के लिए करते हैं। और इसका यूज मैं स्ट्रिंग वैल्यू के कंपैरिजन के लिए करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, मिसिसिपी डॉट इंडेक्स ऑफ मिसिसिपी डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स ऑफ फंक्शन का यूज और लास्ट इंडेक्स ऑफ फंक्शन का यूज मैं पहले ही तुम्हें बता चुका हूं। तो यहाँ पर दो फंक्शन लिखे हुए हैं, मिसिसिपी डॉट इंडेक्स ऑफ और मिसिसिपी डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ। तो सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ पर एज इट इज लिख लेता हूँ और इसकी इंडेक्सिंग करते हैं। तो अगर मैं इसकी इंडेक्सिंग करता हूँ तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये आई जो लिखा हुआ है कौन सी पोजीशन पे लिखा हुआ है, 10 पोजीशन पर। तो मैं फर्स्ट वाले पार्ट को यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो इस वाले पार्ट में लिखा हुआ है मिसिसिपी डॉट इंडेक्स ऑफ एस, यानी कि एस का तो मैं यहाँ पर इंडेक्स पोजीशन बताना है। तो फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन बताना है। तो 0, ये 1 और ये 2। तो देखो फर्स्ट एस का इंडेक्स पोजीशन कौन सा है, 2। तो मुझे यहाँ पर कितना लिखना चाहिए, 2 लिखना चाहिए। फिर उसके बाद प्लस का साइन लगाया हुआ है तो मैंने भी यहाँ पे प्लस का साइन लगाया। फिर मिसिसिपी डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ आई, यानी कि आई की मुझे लास्ट इंडेक्स की पोजीशन बतानी है। तो अगर देखो पहला जो आई है वो 1 पोजीशन में लिखा हुआ है, दूसरा आई 4 पोजीशन में लिखा हुआ है, जो थर्ड है वो 7 पोजीशन में लिखा हुआ है।
लास्ट जो आई की इंडेक्स पोजीशन है वो कितना लिखा हुआ है 10। तो मुझे यहाँ पर कितना लिखना चाहिए 10। अगर मैं इन दोनों का एडिशन अगर परफॉर्म करता हूँ तो 2 + 10 कितना हो जाएगा 12। तो इसका फाइनल जो आंसर होगा वो कितना होगा 12 होगा। अब इसी का जो सेकंड पार्ट लिखा हुआ है, इसका सेकंड पार्ट अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमेशा 10 इयर्स में एक क्वेश्चन जरूर आता है कंपेयर टू फंक्शन का यूज करना। तो कंपेयर टू फंक्शन का यूज कैसे करते हैं? कंपेयर टू फंक्शन क्या करता है? कंपैरिजन करता है फर्स्ट पार्ट का सेकंड पार्ट में, और दोनों की एस्काई कोड वैल्यू यानी कि फर्स्ट पार्ट की एस्काई कोड वैल्यू और सेकंड पार्ट की एस्काई कोड वैल्यू आपस में क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। कैसे करते हैं वो देखो। जैसे यहाँ पर केबल लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है कैट, तो मुझे यहां से देखना है कि कौन सा कैरेक्टर यहाँ पर डिफरेंट है। देखो सी यहाँ भी है फर्स्ट स्ट्रिंग में, सी यहाँ भी है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। ये ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी लिखा हुआ है, ये बी, और यहाँ पर कितना लिखा हुआ है डी। बस इसी के बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं? कंपेयर टू फंक्शन को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए बी और यहाँ पर कितना लिखना चाहिए डी। तो बी की एस्काई कोड वैल्यू होती है 66 और कैपिटल डी की जो एस्काई कोड वैल्यू होती है वो कितनी होती है 68। और मुझे क्या करना चाहिए? फर्स्ट वाली यानी कि बी की एस्काई कोड वैल्यू में से जो डी की एस्काई कोड वैल्यू उसको क्या करना है? माइनस करना है। तो अगर मैं माइनस करूंगा तो 66 में से अगर मैं 68 को माइनस करूंगा तो आंसर आएगा माइनस का 2। तो फर्स्ट जो स्ट्रिंग है इसकी एस्काई कोड वैल्यू में से मुझे सेकंड वाली स्ट्रिंग की एस्काई कोड वैल्यू को क्या करना चाहिए? माइनस करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 के केस में क्या करना है? राइट द रिटर्न टाइप ऑफ द फॉलोइंग लाइब्रेरी फंक्शन, यानी कि रिटर्न टाइप बताना है बस तुम्हें। इज लेटर और डिजिट, केयर में यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर पास किया हुआ इज लेटर और डिजिट फंक्शन के अंदर, ब्रैकेट के अंदर जो भी पास है ये उसे चेक करता है कि वो जो भी पास है वो लेटर है या फिर डिजिट है। अगर लेटर या फिर डिजिट है तो रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज रिटर्न करेगा क्या? फॉल्स। यानी कि अगर डेटा टाइप की बात करूं तो ये किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा? बूलियन डेटा टाइप की वैल्यू को क्या करेगा? ये रिटर्न करेगा। ऐसे ही सेकंड फंक्शन जो लिखा हुआ है, सेकंड फंक्शन लिखा हुआ है रिप्लेस। तो रिप्लेस के अंदर यहाँ पर एक फर्स्ट कैरेक्टर और यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल से अगर मैं यहाँ पे बता देता हूँ तो मैंने जैसे स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल लिखा एस और यहाँ पर मैंने लिखा एप्लीकेशन, और अगर मैं यहाँ पर एप्लीकेशन में यानी कि एस स्ट्रिंग में अगर रिप्लेस फंक्शन का यूज करता हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा पी कॉमा, सिंगल कोट्स में लिखना है पी कॉमा, सिंगल कोट्स में लिखा मैंने इधर जेड। तो इसका मतलब हुआ कि एस स्ट्रिंग में पी रिप्लेस हो जाएगा किससे? जेड से रिप्लेस हो जाएगा। तो इसका जो फाइनल जो आंसर आएगा ना वो आएगा AZZLICATI तो ये भी देखो एक क्या आती है, एक स्ट्रिंग है। तो जो रिटर्न टाइप होगा इस रिप्लेस फंक्शन का वो किस टाइप का होगा? स्ट्रिंग टाइप का।